हे गाइस, मैं गौरव लेकर आया हूँ एक पूरा डिटेल्ड वीडियो केटो येपिंग को लेकर कि एक्चुअल में येपिंग होता क्या है, इसे आप कैसे करोगे। तो डिटेल के अंदर हम समझने वाले हैं। और जो अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था केटो के थ्रू, जो कि था मैजिक न्यूटन का न्यूटन टोकन। तो उसने कैसे लोगों को यहाँ पर 20,000 30,000 टोकन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हालांकि टॉप को किए हैं, बट जो नीचे वाले जो यूज़र्स थे उनको भी काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो है वो मिला है। अब यहाँ पर ये जो यैपिंग है वो कुछ नया नहीं है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात कर रखी थी कि भाई कैटो ऐप्स करके एक होता है, एक कुकी डॉट फन है, एक गिव रैप है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है वो अभी आगे निकल कर आ रहे हैं और ट्रेंडिंग जो है वो बन रहे हैं और एक तरह से कह लीजिए वायरल हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके अंदर इन्फ्लुएंसर्स का, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स है ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, उनका ज़्यादा फ़ायदा है। पर यह कहना भी गलत होगा कि भाई जो छोटे यूज़र्स हैं, जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके 1,000 1,500 2,000 फॉलोअर्स हैं, तो भाई उन्होंने कुछ नहीं कमाया। उन्होंने भी कमाया है और इसका सबूत भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि भाई कैसे यहाँ पर 1,500 से 2,000 3,000 फॉलोअर्स वाले बंदे भी जो है वो लीडर बोर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँगा आपके साथ में और स्टेप बाय स्टेप हम हर एक पेज पे जाएंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्चुअल में आपको शुरुआत अगर करनी है तो कैसे करनी है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे करना है और कब तक करना है, यानी कि कब तक आप इस पर ट्राई करोगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये जितना मतलब मुश्किल दिखता है उतना मुश्किल एक्चुअल में है नहीं, और जितना आसान अगर आप सोचोगे तो उतना आसान भी नहीं है। क्योंकि मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ, हालांकि मैंने अभी कोई इस पे सीरियस होकर काम नहीं किया है। मुश्किल से मैंने केवल यहाँ पर 8-9 पोस्ट की होगी और अभी तक मेरे जो यैप पॉइंट्स है वो ज़ीरो है। ठीक है, वो क्यों ज़ीरो है और वो क्यों आगे जाके इंक्रीज़ होने वाला है वो हम डिटेल के अंदर बात करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये रहा केटो एप्स का जो लेआउट है, जो डैशबोर्ड है। आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, उस लिंक पे जाना है, आपको आपके एक्स अकाउंट से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आप लोग इस वाली स्क्रीन पे आ जाओगे, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पहले मैं आपको जाता हूँ मेरी प्रोफाइल के अंदर जाकर दिखा देता हूँ कि मेरा एक्चुअल में येप पॉइंट्स कितने हैं और मेरे कोई स्मार्ट फॉलोअर्स है भी या नहीं। अब ये स्मार्ट फॉलोअर्स क्या होता है, येप पॉइंट्स क्या होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे 0 स्मार्ट फॉलोअर्स है, मेरे 0 येप पॉइंट्स है और मैं एक इमर्जिंग सिटी हूँ। मैंने अपना वॉलेट जो है यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। तो प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आके आप माई वॉलेट्स के अंदर जाओगे और आप अपने वॉलेट्स जो है यहाँ पर लिंक कर सकते हो और ईमेल भी यहाँ पर आप अपना लिंक कर सकते हो ईमेल वाले सेक्शन में जाके। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं कि आपको ज्वाइन करते ही, केटो ऐप्स ज्वाइन करते ही आपको सबसे पहले कहाँ जाना है। आपको जाना है केटो अर्न वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि यैपिंग के लिए तरस रहे हैं, यैपिंग के लिए मरे जा रहे हैं, यानी कि उनको चाहिए यैपिंग। यैपिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी एक्सेसिवली जो है अमाउंट में बात करना, किसी टॉपिक पे बात करना, बिल्कुल बिना रुके और एक्सेसिवली बात करना, उसको यैपिंग कहते हैं। और जो ये करता है उसे एक येपर कहते हैं। अब ये सब कुछ जो है वो केवल होगा एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि ट्विटर के ऊपर। ये वहीं होगा, वहीं आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा ट्विटर के ऊपर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्विटर के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। ये मेरा एक सेकेंडरी अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप हो सके तो एक वेरीफाइड बेज जो ब्लू टिक है वो आप ले लीजिए, जिसका सब्सक्रिप्शन अगर मैं बताऊँ तो कितना पड़ेगा हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर मुझे ये बता रहा है, गेट वेरीफाइड पे अगर मैं जाता हूँ, अभी यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाएगा क्योंकि मैं आईपैड में ओपन कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में इतना नहीं है। अगर आप इसे ब्राउज़र में या फिर एंड्रॉयड के अंदर चेक करोगे तो यहाँ पर ब्लू टिक के लिए आपको लगभग 350 रुपये पर मंथ के हिसाब से देने होंगे। अगर आप लोग साल का प्लान लेते हैं तो लगभग मान के चले 4,000 रुपये का एक साल का जो है वो खर्चा है। तो अगर आपने अभी तक कोई एयर ड्रॉप से कमाया है या फिर अभी रिसेंटली कुछ कमाने वाले हैं तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, इस पर काम नहीं करना चाहते, तो आप इन फ्यूचर इसको कंसिडर कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो जिनके पास ब्लू टिक है उनको सीधी सी बात है कि थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। एडवांटेज ये कि एक्स जो है आपके पोस्ट को एक हल्का सा स्टार्टिंग में बूस्ट देता है, यानी कि रिच देता है, इंप्रेशंस देता है, लोगों तक पहुंचाता है आपके पोस्ट को।
ठीक है, ज़्यादा नहीं बट एक बूस्ट देता है, तो ये एक बेनिफिट मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास ब्लू टिक नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे एक्स अकाउंट देखे हैं जिनके ब्लू टिक नहीं है बट स्टिल उनके 12,000 15,000 फॉलोअर्स हैं। कैसे हैं वो हम आगे बात करेंगे। तो हम फिर से चलते हैं हमारे केटो ऐप्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केटो अर्न पर आने के बाद में आपको बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो है वो दिख रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि प्रोजेक्ट्स हमें क्या क्या दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक प्रोजेक्ट है ब्लेस नेटवर्क। अब इस पे हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ब्लेस नेटवर्क के ड्रॉप के ऊपर, जो कि एक डीपिन है, उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हो या फिर काम किया था। एक नोड आपको रन करना होता है, एक्सटेंशन वगैरह, हम वो सेपरेटली जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि जो लोग हमारे प्रोजेक्ट के बारे में येपिंग करेंगे, बात करेंगे, तो उनको हम 5% टाइम सप्लाई देने वाला है। इनका जो टोटल सप्लाई होगी उसका 5% देने वाला है। अब ये पे टाइम सप्लाई क्या है, टाइम इनका एक सेकेंडरी जो है ये टोकन कहना चाहते हैं, जो कि आगे जाके ब्लेस टोकन के अंदर कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर गेम क्या आता है, गेम ये आता है कि ये जो रिवॉर्ड देंगे वो लिमिटेड लोगों को देंगे, यानी कि टॉप 500 येपर्स को ये रिवॉर्ड देने वाला है। कितने? टॉप 500। अब किसी प्रोजेक्ट के लिए ये टॉप 100 हो सकता है, किसी के लिए टॉप 1000 हो सकता है, किसी के लिए टॉप 2000 हो सकता है। ये प्रोजेक्ट और केटो मिलके डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि कोई दूसरा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये इन्फिनिक्स है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये 1 बिलियन यू पेट्रोन्स, यानी कि जो कि लगभग $6 मिलियन के बराबर होता है, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जो कि 1% ऑफ टोटल पेट्रोन सप्लाई है। यानी कि इनका जो टोकन होगा उसका 1% सप्लाई जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। दूसरा प्रोजेक्ट है ओवरटेक, जिसके अंदर ये 0.5% की जो सप्लाई है वो येपर्स को देने वाले हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो है वो लिस्ट होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर न्यूटन की, जो कि कल लिस्ट हुआ है और जिसने येपर्स को मालामाल बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैं अभी तक शॉक में हूँ कि भाई किसी को इतना अमाउंट, इतने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टोकन्स भी मिल सकते हैं। यानी कि एक बंदे को 63,000 टोकन्स रिसीव हुए हैं, उसने ईजिली यहाँ से $38,000 जो है वो अर्न करके निकला है। कोई यहाँ पर 47,000 टोकन्स लेके बैठा था, उसने यहाँ पर इजीली $30,000 यहाँ से USDC यहाँ से लेके निकला है। हालांकि वो सब टॉप है, बट स्टिल यहाँ पर छोटे, अगर मैं नीचे से भी बात करूँ, अगर मैं नीचे से रैंक की बात करूँ, तो वहाँ से भी स्टिल लोगों ने यहाँ से 1000 से 1200 जो टोकन है वो रिसीव किए हैं और 500 से 600 USDC ईजिली यहाँ से निकाले हैं। अब अगेन गाइज, मैं ये आपको बहला और फुसला नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो भी लोग देख रहे हैं वो सभी लोग इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट स्टिल जो लोग ट्राई करना चाहते हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं। ओके, और अगेन गाइज, मैंने लिंक नीचे दी हुई है मेरे ट्विटर अकाउंट की, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग मिलकर एक Web3 कम्युनिटी बना सकते हैं और आगे जाके हम इसमें जो है वो काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी मेरे ट्विटर अकाउंट की। तो ऐसे ही गाइज यहाँ पर ओपन लेजर है और अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर एक स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर लेके चलनी है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करोगे, येपिंग करना शुरू करोगे, आपको ध्यान रखना है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई टॉप इन्फ्लुएंसर्स तो काम नहीं कर रहे हैं। आपको पहले वो रिसर्च करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ना होगा जिसकी हाइप जो है वो कम है और जो अभी रिसेंटली नया आया है और उसके अंदर जो है वो अभी कंपटीशन कम है। तो वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। आप यहाँ पर सिंपली चेक डिटेल्स पे टैप करोगे तो ये डिटेल्स पे लेके जाएगा, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा डिटेल्स मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लेस की डिटेल्स चेक करता हूँ तो ये मुझे पोस्ट के ऊपर लेके गया है। यहाँ पर मुझे और ज़्यादा डिटेल के अंदर पता चला है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कहाँ पर आप चेक करोगे, जैसे कि न्यूटन का जो एयर ड्रॉप लोगों को मिला था, येपर्स को मिला था, तो वो आपको एयर ड्रॉप्स वाले सेक्शन में जाना होगा और यहाँ पर वो शो करेगा आपको, ठीक है, और जिसे आप लोग क्लेम कर पाओगे आपके वॉलेट के अंदर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बाकी की चीज़ें हम देख लेते हैं, जो कि है प्री टीजी एरेना। अब ये प्री टीजी एरेना क्या होता है? देखो, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर टीजी के पहले, यानी कि लिस्टिंग से पहले ही आ जाते हैं और रिवॉर्ड वगैरह देने लगते हैं, ठीक है, कि भाई हम इतने टोकन्स देंगे, हम इतने USDC रिवॉर्ड देंगे, तो वो कहलाएंगे प्री टीजी प्रोजेक्ट्स। पोस्ट टीजी प्रोजेक्ट्स वो होंगे जिनका लिस्टिंग हो चुकी है बट फिर भी वो स्टिल हाइप चाहते हैं,
ठीक है, वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करवाना चाहते हैं, तो गाइस वो पोस्ट टीजी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होंगे। तो दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, लिस्टेड और या लिस्टिंग होने वाली है वो प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, एक तो आती है येप पॉइंट्स, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जो कि मेरे अभी 0 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊँगा। ठीक है, तो येप पॉइंट्स वही बात है, 0 है मेरे अभी, ये बिल्कुल धीरे धीरे इंक्रीज़ होंगे, लेकिन 0.2, 0.1, 0.5, फिर 1, 2। ठीक है, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके भी 100-150 यहाँ पर येप पॉइंट्स हैं। तो ये फ्रैक्शंस में चलते रहेंगे, तो ये धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपको टाइम लगे, 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो पेशेंस रखना है, और ऐसा नहीं कि आप हार मान जाए। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है माइंड शेयर, कि एक्चुअल में माइंड शेयर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा माइंड शेयर, प्री टीजी माइंड शेयर एरेना। यहाँ पर माइंड शेयर का मतलब ये होता है कि किस प्रोजेक्ट के बारे में कितनी ज़्यादा बात हो रही है। मान लीजिए कि कंपटीशन के अंदर 20 प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर 20 प्रोजेक्ट्स हैं। अब उसमें से मान लो कोई एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि मान लो न्यूटन था, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइप है। ठीक है, तो उसका माइंड शेयर बहुत ज़्यादा होगा, और जिसके बारे में बहुत कम बात कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के बारे में, उसका माइंड शेयर बहुत कम होगा। ये तो हो गया प्रोजेक्ट रिलेटेड माइंड शेयर। अब आता है यूज़र्स रिलेटेड माइंड शेयर, कि भाई यूज़र्स का भी यहाँ पर माइंड शेयर जो है वो कैलकुलेट होगा, कि भाई कौन पर्सन जो है उस प्रोजेक्ट के बारे में, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है, तो उसका माइंड शेयर ज़्यादा होगा। वो बहुत कम बात कर रहा है, तो भाई उसका कम होगा। ठीक है, ये 100% में से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कि भाई 30% इसका, फिर 10 इसका, फिर 8 इसका, ऐसे ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये होता है माइंड शेयर। तो एक तो हो गया येप पॉइंट्स, एक हो गया माइंड शेयर। ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको अर्न करनी होगी, यही आपकी मेन यहाँ पर काम आने वाला है। ओके, अब इसके बाद आता है स्मार्ट फॉलोअर्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड है इसकी, स्मार्ट फॉलोअर्स की, कि भाई एक्चुअल में स्मार्ट फॉलोअर्स होते क्या हैं और कहाँ से लेने हैं, और कौन कहलाता है स्मार्ट फॉलोअर्स। अब देखिए, स्मार्ट फॉलोअर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोग आपकी प्रोफाइल के अंदर जाओगे, तो प्रोफाइल जो मेरा नाम है, यूज़र नेम है, उसके नीचे लिखा हुआ है इमर्जिंग सिटी, यानी कि मैं अभी नया हूँ और अपनी बढ़ने की स्टेज के अंदर हूँ, सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इमर्जिंग में कहलाऊँगा। एक होता है इनर सर्कल सिटी, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक्स के ऊपर, केटो स्मार्ट फॉलोअर्स। अगर आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर बहुत लोग जो है इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, स्मार्ट फॉलोअर्स के बारे में। साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये रहा कि भाई इसके 57 स्मार्ट फॉलोअर्स हैं, और ये रहा इनर। जिसके पास इनर सर्कल सिटी वाला बैच है, तो वो एक स्मार्ट फॉलोअर है। क्लियर हो गया होगा। जिसके पास इनर सर्कल सिटी वाला बैच है, तो वो एक स्मार्ट फॉलोअर है, यानी कि वो अगर आपको फॉलो करेगा, तो भाई आपका एक स्मार्ट फॉलोअर जो है काउंट बढ़ जाएगा। ओके, अब कुछ चीज़ें और हैं रिमेनिंग, जो कि हो गया येप्स के ऊपर। अगर आप लोग जाओगे, तो यहाँ पर आप लोग आपका लीडर बोर्ड चेक कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, जैसे कि देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि टोटल येप्स आ गया, यूज़र नेम आ गया, कि भाई लीडर बोर्ड के अंदर यूज़र नेम है, कि टोटल येप्स है, एक है अर्नड येप्स है, कि भाई इसने कितने येप्स जो है वो अर्न किए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो, 24 घंटे, 48 घंटे, 7 दिन, 30 दिन, 3 महीने। ठीक है, तो 24 घंटे का यह ग्राफ दिख रहा है कि भाई 24 घंटे के अंदर ये यूज़र जो है वो नंबर 1 पे है, इसने इतने येप्स अर्न किए हैं, इसके स्मार्ट फॉलोअर्स इतने हैं, इसके ट्विटर के ऊपर टोटल फॉलोअर्स इतने हैं। ठीक है, अब किसी के 1 लाख है, किसी के 7 लाख भी है, किसी के 1.5 लाख भी है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो 7-7.5 लाख का फॉलोअर्स वाला बंदा है, वो चौथे नंबर पे है। ठीक है, और 7,000 वाला बंदा है, वो तीसरे नंबर पे है। तो भाई ये सीन चलता है। और थोड़ा और नीचे आओगे तो 7वें नंबर पे आपको मिल जाएगा 2,800 जिसके ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं। मैं इसकी प्रोफाइल चेक करता हूँ, कॉपी पेस्ट नाम है इसका, और मैं इस पर टैप करके इसको ओपन करूँगा, और मैं इसके यूज़र नेम पर टैप करूँगा, तो ये मुझे ट्विटर के ऊपर लेके जाएगा। इसके पास ब्लू टिक है, इसने 1,000 लोगों को फॉलो किया हुआ है, और इसने 2.8 इसके फॉलोअर्स हैं। इसकी मैं पोस्ट चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 8 घंटे पहले पोस्ट किया था, केवल इसके 517 व्यूज़ हैं, 19 लाइक है। तो ऐसी प्रोफाइल भी अगर लीड कर रही है, तो भाई एटलीस्ट आप में से तो कुछ लोग ट्राई कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं स्मार्ट फॉलोअर्स इनके इतने हैं, फॉलोअर्स इतने हैं, और इनका जो माइंड शेयर है वो
इतना है, ठीक है। आई थिंक ये माइंड शेयर ही होगा, माइंड शेयर नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से ये होगा कि भाई स्मार्ट फॉलोअर्स का रेशो कितना है, वो लास्ट में वो बताया हुआ है। अगर मैं येपर्स की फीड्स में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको एक्चुअल में जो उनके ट्वीट्स होंगे, जो पोस्ट होंगे एक्स के ऊपर जो येपर्स ने किए हैं, उसकी लिस्ट आपको आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग जो है इसे उन्हें देख सकते हैं स्क्रॉल करके, ठीक है, कि भाई किसने कौन सी पोस्ट की है, उसके कितने स्मार्ट फॉलोअर्स हैं। जैसे कि ये शिवा है तो उसके 576 स्मार्ट फॉलोअर्स हैं, 2313 लाइफ टाइम इसके यैप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सब चेक कर सकते हैं। 5वें नंबर के ऊपर नीरज के अग्रवाल है, इसके 4000 लगभग स्मार्ट फॉलोअर्स हैं, इसने पर्टिकुलर ये पोस्ट किया है। तो ये येपर्स फीड है एक्चुअल में टॉप येपर्स की, और एक आती है इमर्जिंग येपर्स की, जो कि अभी अभी नए नए उभरते सितारे हैं, ठीक है। एक तो हो गया उभरते सितारे, और एक हो गया ऑलरेडी सितारे बन चुके हैं तो ये दो चीज़ें, दो टर्म जो है आपको सही में रखनी है दिमाग में, ओके। उसके बाद में आता है स्टेक केटो। ये थोड़ा सा अलग है गाइस, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आप लोग आपके केटो, देखो केटो जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है। केटो का टोकन ऑलरेडी लिस्टेड है, जो कि मेरे हिसाब से आई थिंक पता नहीं कितने, आई थिंक $1 के आसपास है, जो भी होगा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और मैंने कुछ टोकन्स जो है वो स्टेक किए हुए हैं, लगभग 17.57 टोकन जो है केटो के टोकन्स वो मैंने स्टेक किए हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सीन हो गया है, इसका नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो येपर लीडर बोर्ड के ऊपर आप समझ गए हैं। यहाँ पर आप अगर आओगे तो प्री टीजी के अंदर कौन लीड कर रहा है, और पोस्ट टीजी के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो लीड कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाकर चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं ब्लेस के ऊपर जाता हूँ, तो ब्लेस के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर ब्लेस के येपर्स का लीडर बोर्ड आ जाएगा, जहाँ पर मुझे माइंड शेयर बताएगा कि भाई टॉप पर जो ये वेब वाला बंदा है उसका माइंड शेयर बहुत ज़्यादा है, 4.24 है। और उसके बाद में गाइज ये पूरी लिस्ट जो है आगे नीचे आती जा रही है। यहाँ पर आपको टॉप गेनर्स मिल जाएंगे कि भाई किसके पॉइंट्स जो हैं वो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और किसके टॉप लूजर्स में कम हुए हैं, ठीक है। नीचे सोशल ग्राफ्स आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कनेक्टिविटी आ जाएगी कि भाई अगर उस बंदे ने पोस्ट किया है तो मैं उस पर कमेंट कर रहा हूँ, फिर से अगर वो मेरे पे कमेंट कर रहा है, मतलब ऐसे एक तरह से पूरा जाल सा बनाया हुआ है। और ये जो है वो एक सोशल ग्राफ कहलाएगा आपके ये पर कम्युनिटी का, ठीक है। सो अगेन गाइस, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ और टिप्स देने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पर एक क्रोम एक्सटेंशन बताने वाला हूँ जो कि आपको काम आएगा। क्रोम एक्सटेंशंस में जाता हूँ मैं, और उसमें हम सर्च करते हैं, ओके। यहाँ पर आई थिंक होगा नहीं, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ केटो रडार, ठीक है। तो केटो रडार वाला एक क्रोम एक्सटेंशन है, ये रहा। तो ये जो एक्सटेंशन है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जब भी आप लोग किसी ट्विटर के ऊपर किसी की प्रोफाइल चेक करोगे तो वहाँ पर आपको शो करेगा कि भाई इसके कितने ऐप्स हैं, इसकी क्या रैंकिंग है, इसका कितना माइंड शेयर है, ठीक है। तो ये अभी एक नया एक्सटेंशन आया है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। केटो रेडार ये ऑफिशियल नहीं है, किसी पर्टिकुलर यूज़र ने बनाया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और टिप्स देना चाहता हूँ। ये मैं कम्युनिटी के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर कम्युनिटीज़ के अंदर जाकर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं केटो। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिल जाएगी, जैसे कि केटो येपर्स हो गया, केटो येप्स हो गया, केटो येपर हो गया, कुकी स्नैपर हो गया। तो ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो कि टॉप पे हैं। ये रही केटो येपर्स, जिसे मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पर 72,000 आपको मेंबर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट कैसे करेंगे, आप होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद में आप जो भी आपका ट्वीट करने वाले होंगे, यहाँ पर आपको ऊपर जो एवरीवन है वहाँ पर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर केटो येपर्स करना है, और फिर आप जो भी यहाँ पर लिख के पोस्ट करेंगे वो आपका उस कम्युनिटी के अंदर पोस्ट जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो ऐसे आपको करना है, और ऐसे आप लोग एक वेब3 कम्युनिटी के अंदर जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी हो गया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, जो भी छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उनको आपको सिंपली रिप्लाई करना होगा। यानी कि उन्होंने जो पर्टिकुलर टॉपिक पे जो बात कर रहे होंगे पर्टिकुलर, उससे रिलेट करके आप नीचे रिप्लाई करें। और
एक दूसरे को फॉलो करें, तो ऐसे जो है वो कम्युनिटी ग्रो करेगी और भाई फिर वही फ़ायदा भी जो है एक दूसरे को मिलता रहे। एट द एंड बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी है। देखो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस हैं और उसके ऊपर आप पोस्ट डाल रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लेजिट रखना है, यानी कि जेन्युइन पोस्ट रखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी डाल के पोस्ट कर रहे हैं। उससे होगा ये कि हो सकता है कि आपका जो ग्राफ है, आपके जो पॉइंट्स हैं वो माइनस हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और हो सकता है कि एक्स जो है आपका अकाउंट सस्पेंड कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जिनके एक्स अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गए हैं। यहाँ पर एक बड़ी रिस्क जो है वो आपके एक्स अकाउंट को लेकर होती ही होती है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप येपिंग कर रहे हैं तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से करें, ज़्यादा स्पैम ना करें। ऐसा नहीं कि आप हर 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर कोई पोस्ट कर रहे हैं आपके पॉइंट्स इंक्रीज करने के लिए, उससे कोई सेंस नहीं बनने वाला है। क्वालिटी पोस्ट करिए, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करिए और सिस्टमेटिक तरीके से करिए, ठीक है। मैंने कर दी है, कोशिश मेरी है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतने जो है वो ऐप्स लाइक गेन करूं और आगे जो है हम आगे बढ़ें। तो जो भी मेरी आगे की स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक्स अकाउंट आप ज़रूर से फॉलो करके रखें, नीचे मैंने लिंक दी हुई है, फटाफट से जाओ और फॉलो कर लो और देन गाइस कम्युनिटी को हम ग्रो करते हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय एंड ऑलवेज स्टे सेफ।